वेलकम टू इंडियन स्टडी। तारीख है आज 23 जून और हम कवर करेंगे 23 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। बेसिकली जो आज की वीडियो है उसमें आप लोग के लिए पूरा वीकली टेस्ट रखा गया है। अब देखिए, जैसा कि आप लोग के साथ पहले होता था कि आप लोग शनिवार तक पढ़ी, उसके बाद आपको संडे को टेस्ट होता था, तो इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, संडे तक पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग सोमवार को टेस्ट देते हैं। अब चूंकि कल कुछ प्रॉब्लम थी तो मैं नहीं ले पाया था वीडियो, तो आज में ये आपके लिए टेस्ट है। अब जो भी डेली देख रहा है वीडियो, तो उसका ये फ़र्ज है कि आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कितना स्कोर कर पा रहे हो आप। उसी प्रकार से आपकी करंट अफेयर्स की वीडियो आगे चलेगी। और हाँ, करंट अफेयर्स में जो है आपके टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का भी मैं सोच रहा हूँ, लेकिन उसके लिए सभी को कमेंट्स बॉक्स में बताना होगा कि टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स लेकर आऊँ, जो कि आपके यूपी जेल वार्डन में पूछने वाले हैं करंट अफेयर्स। जैसे कि आपका रैंकिंग से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अवार्ड से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट अवार्ड से पूछा जाता है, साथ ही साथ कोई ना कोई मिलिट्री से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और योजनाओं से, यूपी की योजना से ये पूछा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग के लिए लेकर आऊँ या नहीं आऊँ, लेकिन मैं लेकर एक साथ पर तभी आऊँगा, क्योंकि देखो मेहनत करना पड़ती है, हर चीज़ कलेक्ट करना पड़ती है, टाइम जाता है, और टाइम से ज़्यादा कीमती इस समय भी कुछ नहीं है। तो यदि आप लोग सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे वीडियो को, कमेंट बॉक्स में बताओगे यस सर चाहिए है, तभी मैं लेकर आऊँगा, नहीं तो आपकी जैसे चल रही क्लास आप चलाइए। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और वीडियो की यदि आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ व्हाट्सएप को भी आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। छात्रों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है। देखिए, आपसे पूछा गया है ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, तो आपको ये याद रखना है। यहाँ पर ऑप्शन ए यानी कि उड़ीसा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो सभी लोग बिल्कुल गौर करिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उड़ीसा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जिसने भी उड़ीसा दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है। हाल ही में किसने वर्ल्ड फूड अवार्ड 2020 जीता है? देखिए, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं आपके यूपी जेल वार्डन में। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब चीज़ें, आप लोग के लिए जो वीकली का ला रहा हूँ। कोई नहीं देख पाया हो तो वीकली का ये देख लीजिए। अब देखिए, मैं डिटेल नहीं दूंगा, मैं डिटेल आपको डेली के डेली देता हूँ, काफ़ी डीपली डिटेल देता हूँ। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रतन लाल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान क्या रहा है? देखिए, जिस प्रकार से पिछले साल भारत का स्थान रहा था 108, उसी प्रकार से भारत का स्थान 108 रहा है। पहले नंबर पर कौन रहा है? तो बेल्जियम रहा है, दूसरे नंबर पर फ्रांस रहा है, और तीसरे नंबर पर ब्राज़ील रहा है। ये भी आप याद रख लीजिए। फीफा यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। किस राज्य की सरकार ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया है? यानी कि जो दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको कोरोना योद्धाओं का दर्जा किसने दिया है, किस राज्य की सरकार ने दिया है? तो आप क्या बोलोगे सर? ऑप्शन बी यानी कि मध्य प्रदेश यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश ने रिसेंटली कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम निकाली थी जो कि हमें याद रखनी है, जैसे कि चरण पादुका अभियान, ये मध्य प्रदेश ने चलाया है। ठीक है, और यदि बात की जाए मध्य प्रदेश की तो और भी चीज़ें, जैसे कि हम देखें आ जाए तो दीदी वाहन सेवा, ये भी मध्य प्रदेश चलाया था। चरण पादुका अभियान, ये मैं आपको बता चुका हूँ। साथ ही साथ FIR आपके द्वार योजना, ये मध्य प्रदेश के द्वारा। हाँ, और बात की जाए मध्य प्रदेश में तो शिशु बाल मृत्यु दर सबसे कम मध्य प्रदेश में रहा था। तो ये सारी चीज़ें आपको मध्य प्रदेश के लिए याद रखनी है। और रोजगार सेतु योजना, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट, रोजगार सेतु योजना ये किसने? मध्य प्रदेश ने स्टार्ट की थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मध्य प्रदेश के बारे में याद रखनी है। फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत किसे बनाया गया है? देखिए, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिसेंटली काफ़ी नियुक्ति हुई है राजदूत और उच्चायुक्त की। तो यदि फिलीपींस की बात की जा रही है तो शंभू एस कुमारन फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत बनाए गए हैं। जबकि यदि बात की जाए ब्रिटेन में कौन बनाया गया है, तो गायत्री कुमारी ब्रिटेन में बनाए गए हैं। नाइजर में PK नायर बनाए गए हैं। फिनलैंड में रवीश कुमार बनाए गए हैं। कुवैत में CV जॉर्ज बनाए गए हैं। पापुआ न्यू गिनी में सुशील कुमार सिंह बनाए गए हैं। तो ये सारे आपको नाम याद रखना है। अमेरिकी सैन्य अकेडमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख कौन बनी है? पहली सिख की बात की गई है तो अनमोल नारंग, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अनमोल नारंग जो है वो अमेरिकी सैन्य अकेडमी से स्नातक उपाधि पाने वाली पहली सिख बन गई हैं।
ठीक है। अब यदि बात की जाए पहले की, तो पहले से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का संगठन कौन है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI है। इसी प्रकार से रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है, तो जावेद अख्तर हैं। इसी प्रकार से पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु तक, जिसे हम लोग मरीना ट्रेंच बोलते हैं, उस तक पहुंचने वाली कौन है, तो CD सुलीवन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। भारत के पहले ऑनलाइन गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को किसने उद्घाटन किया है, तो देखिए अब पूछा गया है गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान, तो उन्हीं ने क्या किया होगा, उद्घाटन किया होगा। तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑनलाइन गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यानी कि यहाँ पर ऑनलाइन रूप से आप लोग क्या कर सकते हो, गैसों का व्यापार कर सकते हो, जिसे हम लोग ऑनलाइन गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बोलते हैं। हाल ही में सीप्री ईयरबुक 2020 के अनुसार भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं। पहले तो सीप्री की यदि बात की जाए तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसका फुल फॉर्म होता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, स्वीडन में है। कहाँ पर है, हेडक्वार्टर स्वीडन में है। अच्छा, अब आपसे यदि बात की जाए तो आपके जेल वार्डन एग्जाम, आप प्रीवियस ईयर के यूपी के एग्जाम उठा लीजिए, तो आपसे या तो क्वेश्चन पूछा जाता है किसी इंपॉर्टेंट कंट्री की कैपिटल, या फिर पूछा जाता है किसी बड़े से जो जैसे सीप्री हो गया, इसके हेडक्वार्टर के बारे में पूछ लिया जाएगा। WHO हो गया, उसके हेडक्वार्टर के बारे में पूछ लिया जाएगा। IMF हो गया, उसके हेडक्वार्टर के बारे में पूछ लिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 150 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, जो ईयर बुक इन्होंने लॉन्च की है, तो इन्होंने बताया है कि भारत और चीन दोनों के परमाणु हथियार में वृद्धि हुई है। भारत के पास 150 हैं, चीन के पास 290 हैं, और जो पाकिस्तान है उसके पास 150 से 160 के बीच में है, यानी कि भारत से कुछ ज़्यादा परमाणु हथियार हैं उसके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 2019 में FDI का 9वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बना है। FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन बना है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भारत देश इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब ये रिपोर्ट जो है वो हमको UNCTAD के द्वारा पता चलती है। किसके द्वारा, UNCTAD, यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। ये आपको जरूर याद रखना है, हेडक्वार्टर और स्थापना। मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बना है, तो देखिए उत्तर प्रदेश यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, और इसी के तहत जो उत्तर प्रदेश है उसने 57,12,975 श्रमिकों को क्या दिया है, रोजगार देने का वादा किया है, और मिला भी है रोजगार। तो इसी कारण यूपी जो है वो सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है। अब यूपी की बात की जाए तो यूपी से आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो याद रखना है, जैसे कि 1 लाख कोरोना बेड तैयार करने वाला देश का पहला राज्य है, और यदि बात की जाए तो पूल परीक्षण शुरू करने वाला ये पहला राज्य है। एक दिन में सबसे अधिक खाद्य सामग्री वितरित करने वाला ये पहला राज्य है। सभी जिलों में वेंटिलेटर वाले बेड की सुविधा उपलब्ध कराने वाला ये पहला राज्य है। और यदि बात की जाए तो टीम 11 इसी ने बनाई, यानी कि इस राज्य के अंतर्गत बनी थी टीम 11, जो कि कोविड-19 के लिए काम करती थी। और यदि बात की जाए तो यहाँ पर एक खेल का आयोजन भी होना है, 11वीं महिला हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप का। तो इतने सारे क्वेश्चन आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश इसलिए आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप लोग को यूपी जेल वार्डन का एग्जाम देना है। इसमें यूपी की जीके आपसे पूछी जाती है, तकरीबन 38 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तकरीबन 10 से 12 रहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, पूछा गया है चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि बहरीन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बहरीन जो देश है वो 2021 के एशियाई युवा पैरा गेम्स की मेजबानी करेगा। अब ये तो इम्पॉर्टेंट हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपको इम्पॉर्टेंट क्या रखना है, ओलंपिक से रिलेटेड, जैसे कि सबसे पहले 2021 का जो ओलंपिक है वो टोक्यो में आयोजित किया जाना है, 2024 का पेरिस में किया जाना है, और 2028 का लॉस एंजलिस में किया जाना है। ये तीनों आपको याद रखना है।
हाल ही में फिच रेटिंग ने भारत की सॉवरेन रेटिंग क्या दर्शाई है? तो रिसेंटली जो फिच रेटिंग है उसने भारत की जो सॉवरेन रेटिंग है वो माइनस में कर दी है, यानी कि ट्रिपल बी दर्शाई है। अब ये सॉवरेन रेटिंग क्या होती है इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। तो सॉवरेन रेटिंग एक तरीके की क्रेडिट रेटिंग होती है। क्या होती है? क्रेडिट रेटिंग होती है, जो कि किसी भी देश, व्यक्ति या संस्था के कर्ज लेने या चुकाने की क्षमता को बताती है, यानी कि ये कितना कर्ज ले सकते हैं और उस कर्ज को चुका सकते हैं या नहीं, ये बताती है। अब यदि ट्रिपल ए मिलता है तो समझो सबसे अच्छी है रेटिंग, डबल ए मिलता है तो अच्छी है लेकिन इतना नहीं है, और ए मिलता है तो भी अच्छी है, लेकिन ट्रिपल बी जो है इसका मतलब ये है कि ये जो देश है या फिर ये जो संस्था है या फिर ये जो व्यक्ति है वो वादों को पूरा करने की तो क्षमता रखता है, परंतु अभी आर्थिक हालात से ये कमज़ोर है। तो ये रेटिंग का मतलब होता है। कोविड-19 परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब का उद्घाटन किसने किया है? अब रिसेंटली क्वेश्चन चला भी था, न्यूज़ में भी आप लोगों ने देखा होगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी को बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि डॉक्टर हर्षवर्धन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जिसे रिसेंटली आई लैब का नाम दिया गया था। अब आई लैब का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसका नाम था इन्फेक्शन डिसीज डायग्नोस्टिक लैब, यानी कि आई लैब। डाइक की जगह वो डायग्नोस्टिक भी हो सकता है, ठीक है। 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो देखिए वोल्कन वोचकिर को चुना गया है 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष। अब देखिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं। तो भारत को रिसेंटली यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है, और इसकी जो मेजबानी यानी कि अध्यक्षता है भारत कौन से महीने में करेगा? अगस्त 2021 में भारत इसकी मेजबानी करेगा। 2 क्वेश्चन यहाँ से होगा। एक और क्वेश्चन यहाँ से उठाते हैं इंपॉर्टेंट, जो कि आपको याद रखना चाहिए। तो एक और क्वेश्चन ये है कि भारत ने रिसेंटली GPAI समूह को ज्वाइन किया है। अब GPAI क्या है? तो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्या है? ये ग्रुप है जिसको भारत ने रिसेंटली ज्वाइन किया है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड ये ग्रुप है, ठीक है। अब यदि बात की जाए तो इसमें मेंबर कौन है? तो G7 कंट्री हैं, जितने भी G7 कंट्री के देश हैं वो, साथ ही साथ स्लोवेनिया भी इसमें क्या है? मेंबर है। 15वें क्वेश्चन को चलते हैं। 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो अभी आपको पता होगा RIL यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बैंक अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल करेगा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब रिसेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या किया है? उसकी जो भी लोन प्रोसेस था उसको पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। और यदि बात की जाए बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो ये क्या है? हमारे देश का तीसरा ऋणदाता, सबसे बड़ा ऋणदाता बैंक है, यानी कि जो ऋण देते हैं बैंक उसमें ये तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। हाल ही में किस पूर्व RBI गवर्नर को NIPFP के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? तो मैंने आपको पहले ही बताया था ऑप्शन बी, यानी कि उर्जित पटेल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब उर्जित पटेल की यदि बात की जाए तो ये क्या रह चुके हैं? 24वें गवर्नर रह चुके हैं RBI के, और इनका जो टेन्योर था वो 4 सितंबर 2016 से 10 दिसंबर 2018 के बीच में था। अब यदि NIPF की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म सुन लीजिए आप सभी लोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे हम लोग इकोनॉमिक थिंक टैंक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक थिंक टैंक भी बोला जाता है। अब यदि बात की जाए भारत का थिंक टैंक किसे बोला जाता है? तो देखिए, जो कि अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, और इससे पहले हम योजना आयोग के नाम से जानते थे, उसी को क्या बोला जाता है? भारत का थिंक टैंक। और इकोनॉमिक थिंक टैंक की बात की जाए तो NIPF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी को बोला जाता है, और इसी के अध्यक्ष कौन बन गए? उर्जित पटेल बन गए हैं। हाल ही में ICMR ने किस PPE किट को मंजूरी दी है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, नवरक्षक PPE किट, इसको ICMR ने क्या दी है? मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। कौन सा संस्थान प्रतिदिन 25,000 मास्क का उत्पादन करेगा? तो देखिए IIT कानपुर 25,000 मास्क प्रतिदिन क्या करेगा? उत्पादन करेगा। अब यदि बात की जाए कौन कौन से मास्क होंगे, तो N95 कैटेगरी का और N99 कैटेगरी के ये मास्क होंगे, और ऐसा करने वाली ये IIT अपने आप में एक पहल कर रहा है। भारत विचार शिखर सम्मेलन
किस माह में आयोजित किया जाएगा? तो देखिए जुलाई के माह में भारत विचार शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। अब भारत विचार शिखर सम्मेलन है क्या? तो ये मामूली तौर पर USIBC की 45वीं क्या है बैठक है, जो कि वर्चुअली रूप से क्या की जाएगी, सम्मिलित की जाएगी। अब USIBC क्या है? तो यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया बिजनेस कॉन्फ्रेंस, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये थे आप लोग के लिए 20 क्वेश्चन जो कि मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ, और कमेंट में आप लोग को बिल्कुल अपने आंसर बताना है। मैं देखिए इस टाइम काफ़ी कम डिटेल देता हूँ, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे आप लोग काफ़ी डिटेल दे देता हूँ, इसलिए मैं इस वीडियो में कम डिटेल देता हूँ आप लोग के लिए। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत।